निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में 14.37% रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इन 10 सालों में अगर आपने 10,000 की एसआईपी की होती तो आज आपके पास करीब 25 लाख का कॉर्पस होता। ये कॉर्पस आप तभी जोड़ पाते अगर आप 10 साल के लिए कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहते, मार्केट के उतार चढ़ाव के बिना डरे। बट क्या आपने सोचा है अगर निफ्टी 50 से आप 14.37% रिटर्न कमा सकते हैं तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलता? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम ऐसे इक्विटी फंड्स की बात करेंगे जो पिछले 10 साल के एसआईपी टॉपर्स रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको इन टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स के नाम बताएं, ये जानना जरूरी है कि हमने ये लिस्ट कैसे तैयार की। हमने यहाँ ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स कंसीडर किए। लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, टैक्स सेविंग फंड्स जिन्हें ईएलएसएस फंड्स भी कहा जाता है, कॉन्ट्रा फंड्स, वैल्यू फंड्स, फोकस्ड फंड्स एंड डिविडेंड यील्ड फंड्स। ऐसा करके हमें 285 फंड्स की लिस्ट मिली। इनमें से हमने फिर वो फंड शॉर्टलिस्ट किए जो 2014 से एग्जिस्टेंस में हैं। ये फिल्टर लगाने से हमारी लिस्ट में 79 फंड्स रह गए। फिर हमने बिटवीन जुलाई 2014 एंड जून 2024 इनके 5 साल के एसआईपी रिटर्न्स चेक किए। पहला 5 ईयर पीरियड था जुलाई 2014 टू जून 2019, सेकंड जुलाई 2015 टू जून 2020, थर्ड जुलाई 2016 टू जून 2021 एंड सो ऑन। सिक्स्थ और लास्ट 5 ईयर पीरियड था जुलाई 2019 टू जून 2024। फिर हमने इन फंड्स की 5 ईयर एसआईपी रिटर्न को उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी की एसआईपी रिटर्न्स के साथ कंपेयर किया फॉर ऑल द डिफरेंट 6 5-year periods। ऐसा करने से हमने वो फंड्स आइडेंटिफाई किए जिन्होंने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया इन 6 डिफरेंट 5-year periods। इस फिल्टर को लगाने के बाद हमारी लिस्ट में 13 फंड्स रह गए। फ्रॉम दिस वी रिमूव्ड अ स्मॉल फंड मैनेजिंग एसेट्स लेसर दैन 200 करोड़। एट लास्ट हमने वो फंड्स चुने जिन्होंने एटलीस्ट 15% रिटर्न्स दिए हों। तो इस तरह हमने एसआईपी टॉपर्स आइडेंटिफाई किए। पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर्स के बीच स्मॉल कैप फंड्स का क्रेज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिटर्न्स। लेकिन ये लिस्ट ऐसे इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर देगी क्योंकि हमारी लिस्ट में इन 9 फंड्स में से सिर्फ एक स्मॉल कैप है। ये लिस्ट काफी डाइवर्सिफाइड है। आइए इन फंड्स पर एक नजर डालते हैं। लिस्ट में टॉप पर है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में इसका 5 ईयर एसआईपी रिटर्न 23.1% रहा और ये फंड 10,528 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। Second is Nippon India Small Cap Fund with SIP return of 21.68%। ये अपनी कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है जो 56,469 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है और पिछले 10 साल में ये स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। नंबर 3 पर है क्वांट एक्टिव फंड। ये एक मल्टी कैप फंड है जिसका AUM 10,758 करोड़ है और पिछले 5 सालों में इसका एवरेज 5 ईयर SIP रिटर्न 21.46% रहा। 4th नंबर पर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि लार्जेस्ट एक्टिवली मैनेज्ड फंड भी है। ये फंड 71,700 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है और पिछले 10 साल में इसका एवरेज 5 ईयर एसआईपी रिटर्न 18.2% रहा है। 5वें नंबर पर है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसका एवरेज 5 ईयर एसआईपी रिटर्न 17.49% रहा। ये फंड अप्रॉक्स 50,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है और मिड कैप स्पेस में सेकेंड लार्जेस्ट फंड है। At number 6 we have Nippon India Growth Fund। ये मिड कैप फंड 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है और इसका एसआईपी रिटर्न है 17.46%। लिस्ट में 7th फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से है। इसका एवरेज 5 ईयर एसआईपी रिटर्न 15.29% है और ये 24,055 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। नंबर 8 पर वी हैव निपॉन इंडिया वैल्यू फंड जिसका एवरेज 5 ईयर एसआईपी रिटर्न इज 15.29% एंड इसका AUM इज 8,188 करोड़। और हमारी लिस्ट में लास्ट फंड है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड। जैसा कि आप जानते होंगे ELSS फंड्स आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। DSP ELSS टैक्स सेवर फंड का एवरेज 5 ईयर SIP रिटर्न 15.24% है और ये 16,284 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। डू रिमेंबर, ये फंड्स हमारी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है और ये फ्यूचर में भी टॉपर्स रहेंगे, हम ये भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इन्वेस्ट ना करें। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट जरूर ध्यान में रखें। और अगर इसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो ईटी मनी ऐप पर आप इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ सवालों का जवाब देना है और ये आपको ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टर पर्सनालिटी बताएगा
बल्कि सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी सजेस्ट करेगा। इसमें हार्डली कुछ ही मिनट्स लगेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.